हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो मेन बोर्ड आईपीओ, मुथूट माइक्रोफिन और सूरज रियल एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ। इन दोनों आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया था और यदि आपको अलॉटमेंट मिली है तो क्या करनी चाहिए, नहीं मिला है तो क्या आगे की आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी के शेयर को होल्ड करनी चाहिए, क्या मेरी खुद की आगे की रणनीति होने वाली है, क्योंकि इन दोनों में से एक आईपीओ मैंने अप्लाई किया था और उसमें मुझे अलॉटमेंट मिला है। तो मैं पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। फर्दर किसी भी तरह की कोई डाउट करनी होगी तो भी आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बात करें हम लोग यहाँ पे सूरज रियल एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ के रिलेटेड, तो सूरज रियल एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ की जो यहाँ पे 18 दिसंबर की बात करें तो ओपन हुई थी और 20 दिसंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट रखी गई थी। और इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग इस कंपनी की 26 दिसंबर कल के डेट में ये कंपनी BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होने वाली है। ₹5 कंपनी की फेस वैल्यू और 360 रुपीज़ की बात करें तो आप लोगों को शेयर एलोकेट की गई होगी। यदि आपने इस आईपीओ अप्लाई किया था, यदि आप लोगों को अलॉटमेंट फ्री है तो 41 इक्विटी ऑफिसर यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिला। 400 करोड़ की बात करें तो टोटल इशू साइज, इस 400 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 50% QIB के पास, 35% रिटेलर्स के पास, 15% NI कैटेगरी के पास इस कंपनी के शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू इस आईपीओ है BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पर आईपीओ आने से पहले 100% थी और आईपीओ आने के बाद 75% की प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी सूरज रियल एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को जो रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी काम कर रही है और इस रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो आने वाले समय में फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसके कारण से इस कंपनी में आने वाले समय में अच्छे आपको लिस्टिंग गेन मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी नहीं रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी और चांस है। वैसे इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो लगभग 36 की आपको देखने को मिली। पोस्ट प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 50 के पास यहाँ पर रहने वाली है। मार्केट कैप की बात करें तो 1597 करोड़ की है और ROE की बात करें तो लगभग 58 की है। ROC की बात करें तो 22 की है। डेट इक्विटी 8.31 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। EPS की बात करें तो 10.1 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 58 की है। फंडामेंटल पर कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी जो पैसा रेज कर रही है पूरी तरीके से फ्रेश स्रोत है। कंपनी के पैसा यहाँ पे अपने कर्ज को कम करने के लिए भी यूज़ करेगी, जो कि एक अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे किसी भी कंपनी के लिए हो जाती है। और कुछ एक्विजिशन भी करने वाली है कंपनी। रही बात कंपनी के रिस्पॉन्स की, तो रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखा जाए तो ओके ओके आप लोगों को देखने को मिला था। जो भी इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आया, उनकी जो यहाँ पे ज़्यादातर लिस्टिंग देने के लिए अप्लाई नहीं की गई, इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के होल्ड करने के लिए अप्लाई किया गया। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो बिग NI कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप लोगों को जो अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है उसकी यदि हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड देखें तो 9.85 टाइम्स रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई थी और ओवरऑल ओके के सभी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिला था। 16.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली थी। तो दूसरी कंपनी के बारे में बात करें तो मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ के बारे में यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी की भी 20 दिसंबर लास्ट क्लोजिंग डेट थी। इस कंपनी की भी आईपीओ की लिस्टिंग कल के डेट में ही होने वाली है और कल के डेट में जो ये कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है उसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात है या नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पर्सनली मैंने इस आईपीओ में अप्लाई किया था, मुझे इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है। मैं इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की प्लानिंग में हूँ 6 महीने से लेकर 1 साल के तक, क्योंकि ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में देती हुई देखने को मिली। मार्केट में ग्रोथ और पोटेंशियल इसी तरीके से रहती है और कंटिन्यू रहता है, तो इस तरीके के सेगमेंट में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है और इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब करने की मेरी प्लानिंग है। और वैसे भी कंपनी के बारे में बात करें तो 960 करोड़ की इशू साइज रखी गई थी, जिसमें से 600 करोड़ 760 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू हो रहा था, 200 करोड़ की बात करें तो ऑफर पोस्ट सेल रही थी। और इस कंपनी के बारे में देखा तो 14 रुपीज़ कंपनी के डिस्काउंट रुपीज़ रखा गया था कट प्राइस पे। और लिस्टिंग की बात करें तो BSE NSE दोनों जगह पर होगी, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है इस वजह से। कुछ कंपनी के बारे में वैल्यूएशन की बात करें तो पोस्ट प्राइस टू अर्निंग भी 25 की ही इस कंपनी की रहेगी। मार्केट कैप की बात करें तो 4,960 करोड़ की टोटल मार्केट कैप है। ROE की बात करें तो 11 की है। डेट इक्विटी 3.98 की है, जो कि इस सेक्टर में आपको इतनी डेट इक्विटी आपको रहनी जरूरी है, वो आपके पास कंपनी के पास है भी। कंपनी की EPS की बात करें तो लगभग 12 की है और रिटर्न नेटवर्क की बात करें तो 10% के पास देखने को मिल रहा है। कंपनी यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में जुड़ी है। कंपनी मुथूट ग्रुप से जुड़ी एसोसिएट है, जिसके कारण से इस कंपनी के साथ आपको ट्रस्ट की बात करें तो फैक्टर यहाँ पे थोड़ी सी कम होने की पॉसिबिलिटी और चांस कम रहती है। और वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी हाई दिखा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, इस ग्रोथ स्टोरी में आप लोग को आने वाले समय में और ज़्यादा
पोटेंशियल बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और इस तरीके की फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो ज़रूरी भी है, क्योंकि जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ स्टोरी जो सस्टेन करेगी और सही होगी, उसके लिए कंपनी की बात करें फाइनेंस की, तो वो कंपनी लोन देने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आगे रहेगी उसी कारण से। तो इस कंपनी में भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को इस आईपीओ में भी देखा जाए तो ओके ओके रिस्पॉन्स देखने को मिला था। मुथूट माइक्रोफाइन आईपीओ की क्यूआईबी कैटेगरी में 18 गुना सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिला था, एनआई कैटेगरी में 14 गुना, बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 13 गुना, और स्मॉल एनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग ये आईपीओ 15.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। और 8 गुना की बात करें तो आईपीओ सब्सक्राइब रिटेलर्स कैटेगरी में हुई थी, और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 12.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया है उनके द्वारा इस कंपनी में ज़्यादातर लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अप्लाई की गई है, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए यानी 6 महीने से लेकर 1 साल तक की इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की प्लानिंग के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है। ओवरऑल इन दोनों बात करें हम लोग सूरज मुथूट माइक्रोफाइन आईपीओ के बारे में, तो इसके ग्रे मार्केट में 10% के आसपास यहाँ पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। लगभग 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे 1500 तक की प्रॉफिट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बन रही है। वहीं यदि हम लोग बात करें तो सूरज रियल एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग 4% तक की इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे बढ़त देखने को मिला है। 4% तक की आईपीओ ग्रोथ दिखा सकती है, 4% तक की आईपीओ प्रॉफिट देती हुई देखने को मिल जाएगी। वैसे इन दोनों आईपीओ में से आप लोग देखोगे तो पर्सनली मैं यहाँ पे सूरज रियल एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, और मैं इस कंपनी में देखा जाए तो आप लोग आने वाले समय में यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ दिखेगी, कुछ टेक्निकल साउंड करेगा, फंडामेंटल कुछ बदलाव होगी, तो जाकर इस कंपनी में बाइंग करने की मेरी पर्सनल प्लानिंग रहेगी। लेकिन जो मुझे मुथूट माइक्रोफाइन आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है, इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की प्लानिंग है, और इस कंपनी के शेयर को मैं होल्ड करूँगा आने वाले समय में। इस तरीके की जो ग्रोथ और स्टोरी है वो कंटिन्यू रहती है तब तक। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी के बारे में बात करें तो 10% की लिस्टिंग यदि मिल जाती है या उससे ऊपर ही लिस्ट होता है मार्केट में, थोड़ी सी आईपीओ मार्केट के लिए जो आपको देखा जाए सेंटीमेंट बनी हुई, उस सेंटीमेंट को कंटिन्यू करने के लिए इन तीनों आईपीओ की जो कल के डेट में लिस्टिंग होने वाली है, इन तीनों आईपीओ में अच्छे लिस्टिंग इनके बाद मोमेंटम बरकरार रखनी होगी, तो ही जाकर आप लोग को आने वाले समय में जैन मंथ में जो आईपीओ आने वाली है उन सभी आईपीओ की आने की पॉसिबिलिटी और चांस जो रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। ओवरऑल इन दोनों कंपनियों में से देखा जाए तो फ्रेश बाइंग करने की प्लानिंग तो मेरी कल के डेट में किसी भी आईपीओ लिस्टेड कंपनी में नहीं रहने वाली है। और इन दोनों कंपनियों में पर्सनली आप सूरज रियल एस्टेट डेवलपर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कल के डेट में मोमेंटम की बात करें तो कल 10 से लेकर 10:30 तक जो लो बनेगी, उस लो में कि ब्रेक करके आगे के समय में नीचे नहीं आ रही है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करके रखूँगा ट्रैक करने के लिए। ओवरऑल लमसम अमाउंट यहाँ पे सूरज रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं आपको जो अलॉटमेंट मिला है मुथूट माइक्रोफाइन आईपीओ में उसको यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग पर्सनली मेरी है। आपकी क्या कुछ प्लानिंग इन दोनों आईपीओ के रिलेटेड कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर किसी भी तरीके की कोई भी डाउट करिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।